इस भाग में हम स्टैंडर्ड वेरिएंट की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये हैं अंतःरोगी उपचार, दिन की देखभाल की कार्यप्रणाली, अस्पताल में दाखिले से पहले और उसके बाद के खर्च, आपातकाल एम्बुलेंस, डोमिसिलियरी उपचार, अंगदाता, साझे आवास की दैनिक राशि, आयुष उपचार, स्वास्थ्य चेकअप। आइए इन विशेषताओं का एक एक कर अध्ययन करें। चलिए शुरुआत करते हैं अंतःरोगी उपचार से। अंतःरोगी उपचार के अंतर्गत वह इलाज आते हैं जिसमें बीमाकृत व्यक्ति किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए अस्पताल में रहता है। इसमें सम्मिलित हैं अस्पताल के कमरे में रहने का खर्च, नर्स के द्वारा देखभाल, गहन चिकित्सा कक्ष या आईसीयू का खर्च, डॉक्टर की फीस, एनेस्थीसिया, खून, ऑक्सीजन, ऑपरेशन कक्ष का खर्च, शल्य चिकित्सा के उपकरण, दवाइयां एवं अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का खर्च, निदान सूचक कार्यप्रणालियां एवं शल्य क्रिया के दौरान कृत्रिम अंग या अन्य कोई यंत्र अथवा साधन शरीर के अंदर आरोपित किए जाने का खर्च। इस तरह अंतःरोगी उपचार से संबंधित हर चिकित्सकीय खर्च इसमें कवर होता है। और बेहतरीन बात यह है कि ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं बिना किसी सब लिमिट एवं कोपेमेंट के। दिन की देखभाल की कार्यप्रणालियां। दिन की देखभाल की कार्यप्रणालियां भी इस पॉलिसी में कवर होती हैं। ये वो कार्य अथवा शल्य क्रियाएं हैं जिसमें बीमाकृत व्यक्ति अंतःरोगी के रूप में 24 घंटे से कम अस्पताल या स्टैंड अलोन डे केयर सेंटर में रहता है। यह फीचर 144 ऐसी कार्यप्रणालियों को कवर करती है। इनके उदाहरण हैं मोतियाबिंद, टॉन्सिल्स एवं एडिनोड्स का ऑपरेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफी, हीमोडायलिसिस और कैंसर कीमोथेरेपी। संपूर्ण कार्यप्रणाली की सूची के लिए कृपया पॉलिसी वर्डिंग्स देखें, जो डाउनलोड सेक्शन के इजी हेल्थ फोल्डर में उपलब्ध है। आइए अब हम अगले फीचर अस्पताल में दाखिले से पहले और उसके बाद के खर्च के बारे में जानें। इस फीचर के अंतर्गत अस्पताल में दाखिले से पहले और स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद परामर्श, जांच और दवाइयों के दौरान किए गए चिकित्सकीय खर्च कवर होते हैं। अस्पताल में भर्ती से 60 दिन पहले का खर्च और अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद 90 दिन तक का खर्च इसमें सम्मिलित होता है, और यह तभी प्रदान किया जाता है अगर हमने अंतःरोगी उपचार या दिन की देखभाल की कार्यप्रणालियों का दावा स्वीकार किया है। आइए अब हम आपातकाल एम्बुलेंस फीचर के बारे में समझें। आपातकाल एम्बुलेंस। किसी आपात स्थिति में बीमाकृत को पास के अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े तो हम अधिकतम 2000 रुपए प्रति भर्ती पर अदा करेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब हमने कोई अंतःरोगी चिकित्सा का दावा मंजूर किया है। कृपया ध्यान दें कि इस स्थिति में एम्बुलेंस का मतलब है वो सुविधा जो किसी हेल्थ केयर अथवा एम्बुलेंस सर्विस संस्था के द्वारा दी गई है। इसके पश्चात चलिए हम जानें कि डोमिसिलियरी उपचार क्या है। डोमिसिलियरी उपचार। डोमिसिलियरी शब्द का उत्पाद डोमिसाइल शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है घर। तो आइए देखें कि इस फीचर में क्या कवर होता है। डोमिसिलियरी उपचार में उस चिकित्सा के खर्चे शामिल होते हैं जो कि बीमाकृत ने घर पर रहते हुए कराई एवं जिसके लिए उसे अस्पताल में दाखिल होना आवश्यक था। यह कवर तभी प्रदान किया जाएगा अगर जांच कर रहे चिकित्सक के अनुसार बीमाकृत को अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, या फिर अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है और उसकी ऐसी स्थिति लगातार 3 दिन तक बनी रहती है। कुछ स्थितियां जो डोमिसिलियरी उपचार में कवर नहीं होती, उनके बारे में जानकारी के लिए कृपया पॉलिसी वर्डिंग्स देखें, जो डाउनलोड सेक्शन के इजी हेल्थ फोल्डर में उपलब्ध है। अंतःरोगी उपचार, दिन के देखभाल की कार्यप्रणालियां, अस्पताल में दाखिले से पहले एवं बाद के खर्च
आपातकाल एम्बुलेंस, डोमिसिलियरी उपचार के उपरांत आइए अब हम अंगदाता फीचर के बारे में बात करें। अंगदाता फीचर उस चिकित्सकीय खर्चों को कवर करती हैं जिसके अंतर्गत दान किए अंग को निकाला जाता है, बशर्ते कि ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के अनुपालन में है। जो अंगदान किया गया है वह बीमाकृत व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए है। हमने उस दावे को अंतःरोगी उपचार के तहत स्वीकार किया है। कृपया ध्यान दें कि अंगदाता के अस्पताल में दाखिले से पहले एवं बाद के चिकित्सकीय खर्च या अन्य खर्च जो अंग निकालने के कारण आते हैं का भुगतान नहीं होगा। आइए अब हम आगे बढ़ें और साझे आवास के लिए दैनिक राशि के बारे में जानें। अगर बीमाकृत सदस्य अस्पताल के साझे कमरे में भर्ती होता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 6 दिनों की दैनिक राशि मिलेगी, बशर्ते कि वह किसी नेटवर्क अस्पताल में 48 घंटे से ज्यादा भर्ती हुआ हो। ध्यान रखें कि इसमें अस्पताल में भर्ती व डिस्चार्ज के दिन नहीं गिने जाएंगे। आइए अब हम एक उदाहरण द्वारा जानें कि दैनिक राशि की गणना कैसे की जाती है। अगर हम ये माने कि बीमा राशि 1 लाख रुपए है एवं अंतःरोगी उपचार में 60,000 रुपए का दावा प्रस्तावित है, अस्पताल में भर्ती की तारीख 1 जनवरी 2014 और डिस्चार्ज की 6 जनवरी 2014 है, तो दैनिक राशि के लिए जो दिन गिने जाएंगे भर्ती का दिन और डिस्चार्ज का दिन निकालकर वो हैं 4 दिन। अब दैनिक राशि 500 रुपए को वांछनीय दिन 4 से गुणा करने पर हमें साझे आवास की दैनिक राशि प्राप्त होती है जो 2000 रुपए है, जिसका भुगतान बीमा राशि से किया जाता है। इस अवस्था में जो कुल राशि दी जानी है वो है 62,000 रुपए, जिसमें कि अंतःरोगी दावे के 60,000 रुपए और दैनिक राशि साझे आवास के 2,000 रुपए हैं। अब हम अगले फीचर आयुष उपचार के बारे में जानेंगे। इस फीचर के तहत 20,000 रुपए तक के अंतःरोगी उपचार के खर्चे, चाहे वो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक पद्धति से हो, प्रदान किए जाते हैं। किंतु यह भुगतान तभी संभव है अगर उपचार किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र या संस्थान में हो जो कि सरकार द्वारा या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो। स्वास्थ्य चेकअप। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है और ज्यादातर मामलों में यह पुरानी कहावत सही साबित हुई है। यहां हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य चेकअप फीचर की, जिसका खर्च बीमा राशि से अलग दिया जाता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में स्वास्थ्य चेकअप के लिए खर्च प्रत्येक 4 वर्ष के ब्लॉक के बाद दिया जाता है, बशर्ते इन 4 वर्ष में कोई दावा नहीं हुआ हो। इंडिविजुअल प्लान में हर एक बीमाकृत व्यक्ति को बीमा राशि के 1% तक का खर्च प्रदान किया जाता है एवं फैमिली फ्लोटर में पॉलिसी के बीमा राशि का 1% तक प्रदान किया जाता है। इस भाग में हमने इजी हेल्थ स्टैंडर्ड वेरिएंट के सारे फीचरों के बारे में जानकारी दी है, तो क्यों ना हम एक अभ्यास परीक्षा के द्वारा ये जानें कि आपने इन्हें कितना समझा है।